आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद आज दिनांक 23 जुलाई 2025 को पुराना बस अड्डा कार्यालय यूपी रोडवेज इम्प्लॉज यूनियन मुरादाबाद में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुरादाबाद मंडल के सभी विभागों के वृद्ध पेंशन सैकड़ों कर्मचारी को प्राप्त से आए हुए पदाधिकारी सर्व श्री गंगा प्रसाद लोधी आरपी त्यागी राजशेखर नगर रामबाबू गुप्ता देवेंद्र सिंह जी द्वारा सभा को संबोधन किया, जिसमें राजीव भटनागर दिलीप पांडे आदि रहे। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC देश भर के 78 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्यों में पेंशनरों के कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलाते हैं। EPS 95 पेंशनरों को सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी एवं निजी स्थान में 30-35 वर्ष सेवा करने के उपरांत व पेंशन फंड में शासकीय नियम अनुसार प्रतिमाह ₹417-541 ₹1250 अंशदान करने के बाद भी औसतन मात्र ₹1170 से 2500 तक मासिक पेंशन मिलती है। इतनी अल्प पेंशन में कोई भी वृद्ध दंपति कैसे गुजारा कर सकते हैं। वर्ष 2013 में कोषागार समिति ने ₹3000 मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु सन 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई भत्ते के प्रति माह 1000 निर्धारित की गई, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशनरों को अभी भी ₹1000 से कम पेंशन मिलती है। वास्तविकता यह है कि अल्प पेंशन राशि एवं मेडिकल सुविधाओं के अभाव के साथ ही सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि की आस लगाएं। प्रतिदिन 200 से 250 पेंशन स्वर्ग सिधार रहे हैं। पिछले 7 वर्षों से समिति अपनी नियंत्रण 4 सूत्रीय मांग के लिए विविध प्रकार के तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक के आंदोलन कर चुकी है। हमारी मांगे: एक, न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500, महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। यह उचित मांग कोषागार समिति राज्यसभा पेटिशन 147 की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों से बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। EPS 95 पेंशनरों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा। सभी पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के नया दिनांक 4/10/2016 व 4:11 2022 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ। गौर EPS पेंशनरों को ₹5000 मासिक पेंशन। पिछली सरकार के दौरान समिति के राष्ट्रीय नेताओं ने मां सूत्री हेमा मालिनी जी की अगुवाई में मां प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात की तथा तत्कालीन श्रम मंत्री मां श्री संतोष गंगवार जी एवं मां श्री भूपेंद्र यादव जी तथा वर्तमान में श्रीमान मनसुख मांडविया जी से आने को बार भेंट कर पेंशन की मांगों को मंजूर करवाने हेतु वार्ता की तथा ज्ञापन भी दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह मंत्री महोदय सांसद जी को ज्ञापन देकर पेंशनरों की पीड़ा से अवगत कराया। विभिन्न दलों के माह सांसदों ने दोनों सदनों में यह मसला अनेकों बार उठाया। साथ ही साथ शासकीय स्तर पर अनेकों बार द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई। इतने प्रयासों के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, जिस देश भर के पेंशनरों में निराशा एवं रोष व्याप्त है। यदि दिनांक 31 जुलाई 2025 तक हमारी मांगों पर घोषणा नहीं की जाती है, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मां अशोक राव जी निदेशक में दिनांक 4 और 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के जतर मतर पर होने वाले आंदोलन में हम सभी कर्मचारीगण अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भाग लेंगे और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया है। बैठक दिनांक 18 जुलाई 2025 को संपन्न हुई, जिसमें श्री जगबीर सिंह यादव के द्वारा अध्यक्षता कराई गई, जिसमें सर्व श्री SC दुबे, श्री रमेश चंद्र त्रिवेदी, प्रमोद जौहरी, श्रीपाल सिंह, सुरेंद्र खन्ना, विनोद कुमार गुप्ता, कमल कुमार सिंह, प्रदीप अग्रवाल, श्यामलाल धर्मपाल सिंह तोमर, रामगोपाल वर्मा, राजेश सिंह आदि सैकड़ों पेंशनर कर्मचारी उपस्थित रहे। नाम सर आपका? मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी EPS 95 राष्ट्रीय संगठन। सर आज किस कार्यक्रम में मीटिंग रखी गई है? ये हमारी समिति देश के 78 लाख पेंशनरों के लिए 8 वर्षों से संघर्ष कर रही है। हमारी मांग है कि हमारी मिनिमम पेंशन जो है वो 7500 रुपये महीना, महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सबको हायर पेंशन दी जाए समान रूप से। इसके लिए लड़ाई चल रही है। हम लोगों को
कई बार हम लोग सारे मंत्री प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिल चुके हैं, सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं, कई बार हम लोग की उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं, पर हर बार हमें आश्वासन मिला कि अभी आपका काम हो रहा है पर होता नहीं। तो हमारी ये मीटिंग जो है इसलिए है क्योंकि बार बार के आश्वासन से जनता मुख्यमंत्री हमारे उनका कहना ये है कि अब एक कोई आंदोलन किया जाए। इसीलिए 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। उसमें सब जगह से लोग जाएं, उनको मोबिलाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है। सर दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है कहाँ से लोग आएंगे? पूरे भारत से दिल्ली के प्रदर्शन में लोग आएंगे। कर्नाटका है और तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से देश के कोने कोने से 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध पेंशनर अपनी मांगों के लिए वहाँ पे इकट्ठा होंगे और उसमें कम से कम 100 विभिन्न पार्टियों के MP भी आएंगे। 2 दिन धरना प्रदर्शन है, उसमें आके अपनी बात रखेंगे और लोकसभा में भी क्वेश्चन